जी एक चीज बताओ हमने। बोलो। ये जो हमारी सृष्टि है जी ये कब किसने और कैसे रचाई थी? देखिए थोड़ा सा भाई, इस बारे में बताओ। सृष्टि के बारे में रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के पैर दबा रहे हैं हाँ और रामचंद्र जी वशिष्ठ जी से पूछ रहे हैं, हे गुरुवर मुझे बताइए सृष्टि कैसे रची, कहाँ रची, किसने रचाई, कैसे रची। वशिष्ठ जी कहते हैं इससे पहले मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आदि 10 मानस पुत्र ब्रह्मा जी ने रचे, मुझे यहाँ से याद है। मस्तिष्क से अत्रि, कानों से कपिल, आँखों से मरीचि, नाक से नाद, मुंह से मैं यानी वशिष्ठ, हृदय से भृगु, हाथों से कर्दम, पेट से पुलह, जंघा से विश्वकर्मा, गोडों से क्रतु जिसे कश्यप भी कहते हैं, और वाम। हम पैदा किए, पैदा करते ही हमने पिताजी को प्रणाम किया और उन्होंने कहा आप काकभूषणी के पास जाइए और आप उनसे पूछिए। हम 10 के 10 आदि मानस पुत्र, मानसिक सृष्टि के पुत्र, बिना भोग की सृष्टि के पुत्र काकभूषणी जी के पास गए, उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे पक्षीराज आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, हे साधो मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन मेरे माँ बाप हैं। मुझे उस परम पिता ने यह पक्षी के रूप में जगह दी है और मैंने 11 महाप्रलय देख ली और प्रलय तो मुझे याद ही नहीं है। हाँ, आप जिस मनोर से अब आए हैं मैं आपको उस विषय की ओर ले चलता हूँ। तीनों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने बैठ के मंत्रणा की, हजारों बार सृष्टि रची गई, नर नारी पैदा किए गए, हर युग के अलग अलग ऋषि बने गए, हर युग अलग अलग इंद्र बने, हर मनु बने, लेकिन किसी को किसी से कोई प्रेम नहीं था, सब अपनी अपनी अवधि करके चले गए। तो भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा जी मैं सृष्टि रचाता हूँ। तो शिव ने अपने शरीर, आधे शरीर से नारी और आधे से खुद स्वयं भगवान भोले अर्धनारेश्वर सृष्टि रचाई। मैं और तू की सृष्टि रचाई, इसको हम अक्षत्री सृष्टि कहते हैं। उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया, 14 ध्वनियों में से चमन व्यंजन स्वर निकले और 1 से 9 तक गिनती निकली और 32 विद्याएं रच दी। 32 विद्याएं रचने के बाद में ब्रह्मा जी ने देखा इसमें केवल 14 ही विद्या इस भूमंडल पे उचित हैं, बाकी ये सब यक्षणी विद्याएं हैं, इससे हमारी सृष्टि भयभीत होगी। इसलिए कहा, भोलेनाथ आपने तो ये यक्षणी विद्याएं रच दी। भोलेनाथ कहने लगे, हे ब्रह्मा जी आप भोग की सृष्टि रचिए, मोह की सृष्टि रचिए। कहा, मैं इस सृष्टि का कुछ बचा अंश भी काम में लूँगा और मैं मोह की सृष्टि रचता हूँ। इतनी 2-4 दिन के दौरान में वो आदि 10 मानस पुत्र आ गए। तो काकभूषणी ने जाते जाते कहा, सुनो बेटा, अब शिव की सृष्टि रची हुई है, आप उसको भी काम में लो और शादी करवाओ और मिथुन भोग करो, सृष्टि को चलाओ। इससे पहले सनक सनंदन संत कुंवर, सनक सनंदन सनातन संत कुंवर 4 रस दिए, चारों के चारों शादी के लिए नाट गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, बड़े गुस्से में लाल हुए, उनको धमकाने लगे और रोने लगे। तो रोने का रौद्र उत्पन्न हो गया जिसको शिवलिंग कहते हैं। ब्रह्मा जी ने क्रोध में भर के बाँट शिव जी की तरफ भगा दिया, उसके 11 टुकड़े हो गए। वो 11 रुद्र शिवलिंग के कहलाए गए। फिर हम जितने भी आदि 10 मानस पुत्र थे उनमें से 7 ने शादी करवाई और संसार चलाने की 60 भूमिकाएं हमने अर्जित की।
किसी ने स्वास्थ्य को ले लिया, किसी ने खाद्य सामग्री को ले लिया, किसी ने अक्षर ज्ञान को ले लिया, किसी ने समय को ले लिया, किसी ने दवाई को ले लिया, किसी ने वास्तुशास्त्र को ले लिया, किसी ने रक्षा न्यायपालिका को ले लिया। इस तरह संसार चलाने की 60 भूमिकाएं 7 ऋषियों ने अपने हाथों में ले ली। ये जो समय है, ये जो मोह की सृष्टि हो पहली बार कब रची, कहाँ रचाई गई थी, किसने रची? वो 7 भूमिका हाथ में लेके और ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को पैदा किया और हमको साथ लेके, और नेमिषारण्य यूपी में पड़ता है, फैजाबाद के पास। नेमिषारण्य में हमने जाके यज्ञ किया, मनु शत्रुपा भी थे, ब्रह्मा जी ने बहुत नर और नारी भी रचे थे। और नेमिषारण्य में चैत्र मास की शुक्ल एकादशी को ये सृष्टि रची गई, ऐसा वर्णन अथर्ववेद के प्रश्न नंबर 536 में भी मिलता है, योग वशिष्ठ में भी मिलता है, 5वां ज्योतिष शास्त्र है उसमें भी ये वर्णन मिलता है। इस सृष्टि को रचे हुए कितना टाइम हो गया? इस सृष्टि को रचे हुए भृगु संहिता के अनुसार 7 नील 77 खरब 68 अरब 96 करोड़ 86,39,108 वर्ष हुए हैं। 2008 तक का मैं जब बना मुछिया था उस वक्त मेरे गुरु जी एक भजन गाया करते, अग गई चौकड़ी बीत बहत्तर ना इश्क की मन में लाई। तो मैंने मेरे जीजा जी से जाके पूछा, अब ये 72 चौकड़ी क्या है? तो वो संगीत के बड़े मर्मज्ञ थे और सारी उम्र वो साहित्य से जुड़े रहे। तो उन्होंने बताया, भाई ये जो अंक तालिका है ये ज़्यादातर भृगु संहिता में मिलती है। उन्होंने ही टाइम टेबल को बढ़ाया, समय सारणी, सूर्य की किरणों की छाया से, सूर्य की किरणों की छाया से इस जंगम स्थावर संसार में उसे 100 कमियां पाई। परिपूर्ण तो वही एक सत्ता है, चेतन सत्ता है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण इत्यादि देवी देवता सभी बसते हैं। तो उन्होंने कमियों को आधार बनाया, 100 कमियों को, 100 त्रुटियों का एक वेद। वेद का अर्थ है बंधन, बंधना, किसी चीज को आर पार कर देना, उसकी मृत्यु को कर देना। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेद का एक लव, एक लव का एक काष्ठा, 3 काष्ठा का एक निमेक और 3 निमेक का एक क्षण और 5 क्षण का एक काष्ठा और 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघुओं का एक नाडिका और 6 नाडिकाओं का एक पहर और 8 पहर के दिन रात। मैंने काल विज्ञान लिखा है, तो लगभग मुझे 30 साल से ऊपर का समय लग गया। मैं प्रोफेसरों से भी मिला, दंडी स्वामियों से भी मिला। एक सेठ खुशीराम होया करते, सावड़ के लाला जी थे, सोपाहनी मेरी ड्यूटी होती थी। वो ज़्यादातर शुक्रताल या हरिद्वार दंडियों के पास रहते थे और गणित के बड़े अच्छे गुड ज्ञाता थे। उनसे भी मैंने समय लिया, तो ये आंकड़े इकट्ठे किए। फिर ब्रह्मा जी ने इतना रचने के बाद में उन ऋषियों से कहा, आप के लिए ये सब नारी भी उपलब्ध हैं। सब ऋषियों की एक दूसरे की शादियां हुई हैं। ऋषियों की शादियां होने के उपरांत मुनि कश्यप ने कहा, हे कश्यप, अब आप 4 प्रकार की सृष्टि रचिए, 4 प्रकार की सृष्टि रचिए, क्योंकि चतुर्युगी है, 4 ही युग हैं, 4 ही प्रकार की सृष्टि रची है और 4 ही इसके स्तंभ हैं, सत्य धर्म पुरुषार्थ और परमार्थ, और 4 ही इसके लक्ष्य हैं,
धर्म अर्थ मोक्ष और काम, और 4 ही इसके कारक हैं, साम दाम दंड भेद। देखिए मेरे प्रभु, ऋग्वेद में श्रुति नंबर 6 में उल्लेख मिलता है, व्याख्यान आख्यान मिलता है। आख्यान कहते हैं लिखे हुए को, और व्याख्यान कहते हैं जो मुंह के द्वारा हो। आख्यान मिलता है कि ये सृष्टि में आने जाने से मुक्त होने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, 2, या तो योग या ज्ञान। योग तो बहुत कठिन है, ज्ञान सहज है। ज्ञान 4 विधियों से मिलता है, श्रवण सुमरण कीर्तन अर्चन। 4 ही इसके पहरेदार हैं, सम संतोष विचार और सत्संग। और ये 4 अंतःकरण मरते वक्त ये 4 जिंदा रहते हैं, और जब तक आखिरी में हरि का नाम नहीं निकला, लाख पंडित बनो, लाख दानी बनो, लाख ज्ञानी बनो, लाख सुरमा बनो, लाख जो बनो, जब तक हरि का नाम नहीं उतरा तो सब व्यर्थ बने हैं। तो प्रभु अंतःकरण भी 4 हैं, और 4 ही इनकी मल्लम है। सुनो, 4 भी इनकी मल्लम है। मैं सबसे छोटा हूं, मैं माता पिता की आत्म बुद्धि सब संतान हूं। ये संसार नश्वर है और मुझे भी एक दिन यहां से जाना है। तो पंडित लक्ष्मीचंद ने भी, बैठो बेटा, पंडित लक्ष्मीचंद ने भी, मैं उसको अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको एक ऋषि की संज्ञा दूंगा। उन्होंने भी एक 4 पर भजन बढ़ाया, और ये भजन मैंने भिवानी में आज से 45 साल पहले पंडित जगन्नाथ के साथ गाया था। और जगन्नाथ जी में मैंने एक विशेष खूबी देखी, वो गाने वाले को कभी गिराते नहीं थे, उठाते थे। एक उनमें और एक पंडित जयपाल थे पालवास के, बहुत अच्छे गाने वाले थे हमारे ज़माने के। तो मैंने वहाँ एक भजन, पंडित जी का उपदेशक भजन, ये बस हमारे इन बूढ़े खसूटों के ही पास रुके हुए हैं, इसीलिए हे श्रोताओं मैं अपने कुछ उद्गार आपके बीच में पेश कर दूं। तो ये गाने वाले बहुत हैं, हमारी संस्कृति को जिंदा रखेंगे। तो प्रभु सुनिए, गा के सुनाऊं या वैसे सुनाऊं भाई? बोल राजेश, वैसे सुना दूंगा। चले भाई वैसे सुना देता हूं। माता पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए। माँ बाप 2, संत 3 और गुरु 4। माता पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए, और इन 4 के चरण पूज के स्वर्गलोक न जाइए। एक हंडी में 2 पेट करे थे उस श्रवण की रानी ने, और भुजा पकड़ के श्रवण रोया में खोजू जनगानी ने, और मात पिता ने गंगर नुहाजू में तजू राजधानी ने, और दशरथ जी का बाण लगा जब कौर गए पानी ने। मेरे मात पिता तय मरण से टसाए तुम दशरथ पानी पियाइए, और इन 4 के चरण पूज के न स्वर्गलोक न जाइए। फिर बादशाह का मन गया था लोभ में, फिर बादशाह का मन गया था लोभ में, चलिया उठ रात ने, और जाकर ऋषि पर दूध मांग लिया। वो ऋषि था मतंग। बादशाह का मन गया था लोभ में, चलिया उठ रात ने, और जाके मतंग पर दूध मांग लिया। पड़ गया फर्क बात में, और दूध मिला ना गऊ डसी, नू लग गया कोट घाट में, और एक अज का बेटा गऊ चरा गया लेके न्यारा हाथ में। तू तो भागी दशरथ राम जी से, लक्ष्मण से ना डरवाइए, और इन 4 के चरण पूज के स्वर्गलोक न जाइए। और फिर गुरु की बारी आएगी। भाई राजेश मन कर ले भाई, फोन ना फाना। गुरु की बारी आएगी। बोले एक भील का बालक है, एक भील का बालक शिक्षा खातिर गया गुरु को धोरे। देखिए ब्राह्मण की होशियारी, कर्ता कर्म क्रिया एक ही वाक्य में, कर्ता को कहाँ लगा दिया, क्रिया को आगे कर दिया, कर्म को बीच में कर दिया। सुनिए बोल उस गंधर्व के, एक भील का बालक शिक्षा खातिर गया गुरु को धोरे,
और गुरु नाट गया भील देख के न वो खड़िया खड़िया सिर खो रहा है और चिकी आत्मा गुरु के अंदर था बंजा धर्म का डोर है और मैटी के लिए गुरु बना था धरेगा हम का गौर है। गुरु ज्ञान ने तो गंग कहें से तो इसमें गोटा लाइए और माट पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए। और सेवा सेवा भजन बराबर हो से बैठ के भजन कर ले और से किसी की सेवा कर ले, दोनों बराबर प्रतिफल है। भाई सेवा भजन बराबर हो से, सेवा भजन बराबर हो से नू बड़े बड़े रे कह गए और इन चारा की सेवा कारण जो इस तन पर दुखड़ा सह गए और इन चारा की मेर फ्रीत है पाप कर्म सब दे गए और इन चारा तक मुखड़ा मोड़िया मत नर आधम बिचारे रह गए। और भाई लक्ष्मी चंतो जाटी आला सदार की लीला गाइए और इन चारा के चरण पूज कर स्वर्गलोक न जाइए। बोलिए बाबा हरि हरे की जय।